तो सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपना पहला लॉन्ग वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जो कि ज़्यादातर थे मेरे भगवान हनुमान जी के ऊपर, और कुछ छोटा मोटा ट्रैवल का वीडियो था, कुछ डॉग्स के ऊपर वीडियो था, कुछ कैट्स के ऊपर वीडियो था, पर ज़्यादातर मेरे आराध्य हनुमान जी के ऊपर ही मेरा वीडियो था। तो अभी मुझे ख्याल आया कि कोशिश कर के देखता हूँ मैं कि एक लॉन्ग वीडियो मैं बना कर देखूं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस से। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फ्यूचर में भी मैं ट्रैवल के ऊपर या फिर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो मैं बनाया हूँ ये है, मैं सुंदरबन के गांव में आया था, रांगाबेलिया। यहाँ पर मेरा ससुराल है और यहाँ पर मैं 9 साल तक रह भी चुका हूँ, 9 या 10 साल मेरे काम के सिलसिले में। तो अभी मेरा काम का जगह है कैनिंग, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो 2 दिन पहले ही मैं आया था यहाँ पर, तो आज फिर लौट रहा हूँ मैं मेरे काम के जगह पर। तो इसीलिए अभी मैं एक मैकेनाइज्ड वैन के ऊपर बैठा हूँ और इसी के साथ मेरा सफ़र भी शुरू हो गया लौटने का, मेनलैंड में जाने का। ये जो रांगाबेलिया है ये सुंदरबन का एक गांव है, जिला है साउथ 24 परगनास। और ये जगह आने के लिए हमें मेनलैंड से फिर नाव के सहारे नदी क्रॉस करके आना पड़ता है। पहले हम गोसाबा आते हैं और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक कार गाड़ी आजकल होती है, टुक टुक या टोटो जिसे कहते हैं, या फिर मैकेनाइज्ड वैन हो गया या फिर ऑटो हो गया, उसी से हम रांगाबेलिया तक आते हैं। तो अभी मैं लौट रहा हूँ और लौटने के टाइम भी वही है। अभी मैं मैकेनाइज्ड वैन पर बैठा हूँ, इसके बाद मैं गोसाबा जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं वहाँ से नाव पकड़ के गौतखली जाऊँगा, जो कि मेनलैंड में मैं जाऊँगा, और वहाँ से फिर बस या ऑटो या कुछ पकड़ के मैं चला जाऊँगा कैनिंग में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा ख्याल आया क्योंकि मैं इस जगह पर तकरीबन 9 से 10 साल तक रह चुका हूँ अपने काम के सिलसिले में, और ससुराल भी है मेरा यहाँ पर, तो आना जाना तो रहता ही है। पर मैं सोचा कि सुंदरबन के एक गांव के ऊपर अगर जर्नी के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ तो अच्छा ही रहेगा। पर यह वीडियो बनाने में थोड़ा बनाते बनाते थोड़ा लॉन्ग हो गया। हाँ, लॉन्ग वीडियो तो ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, 20 मिनट का हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें कैसा जर्नी रहता है यहाँ पर, कैसा यहाँ का जो है गांव है। अभी आप देख सकते हैं गांव ट्रेडिशनली जिसे हम कहते हैं, वैसा तो अब कहीं पर भी नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि पक्की सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है। अभी आपने देखा कि 4 व्हीलर्स भी है। तो मानो कि बहुत सारी चीज़ बदल गया। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब से बहुत सारी चीज़ अभी बदल चुका है यहाँ पर, और जो कि एक मतलब कि बाहर के दुनिया के लोगों का एक
सोच है सुंदरबन के बारे में कि यहाँ पर हर जगह पर टाइगर घूमता रहता है या फिर कहीं पर भी क्रोकोडाइल घूमता रहता है, मगरमच्छ घूमता रहता है, वैसा नहीं है। ये लोकेलिटी है और यहाँ पर इंसान ही रहते हैं। और जो जंगल का एरिया है, जो रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर टाइगर मिलता है, वहाँ पर टाइगर रहते हैं, वहाँ पर और सारे जीव जंतु भी रहते हैं। तो ये लोकेलिटी है और ये और भारत के और जगह के गांव की तरह ही है। यहाँ पर अभी तो डेवलपमेंट भी हुआ है खासा। अब देख सकते कि सड़कें भी पक्की बन गई है, मैकेनाइज्ड वैन भी चल रहा है, 4 व्हीलर्स आ गया है, बाइक भी आ गया है। हाँ, जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब ऐसा नहीं था। तब मतलब कि तब ऐसा मैकेनाइज्ड वैन भी नहीं चलता था यहाँ पर। साइकिल वैन है उसी में जाना पड़ता था और सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी। पर धीरे धीरे फिर चेंज हुआ है, अच्छा ही है, चेंज होना भी चाहिए। हालांकि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर रहता था क्योंकि मेरा काम ही था यहाँ पर, मैं यहाँ पर काम करता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहता था। अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, मुझे गांव में ही रहना अच्छा लगता है, शहर में मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ये एकदम झूठ बोलूँगा, क्योंकि मुझे शहर में ही रहना ही पसंद है। क्योंकि मैं शहर में ही पला बड़ा हूँ, शहर में ही मेरा जन्म हुआ है, कलकत्ते में। तो नेचुरली मेरा लगाव भी उसी जगह से है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, तो मुझे वही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं काम के सिलसिले में रहता था और अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ कैनिंग, वहाँ पर भी मैं काम के सिलसिले में ही रहता हूँ, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कलकत्ते में ही। तो बेसिकली बात यह है कि जो एक सोच है, जो एक ख्याल है सुंदरबन के बारे में, बाहरी दुनिया का, कि ये एरिया एकदम जंगल से भरा हुआ है, कहीं पर भी शेर निकल आते हैं, कहीं पर भी कोई जंगली जानवर निकल आते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर अभी आके टाइगर आके इंसान को मार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि टाइगर का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिमोनाइजेशन हुआ था पहले के दशकों में। अभी तो खैर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा ही काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस आ भी रहा है कि टाइगर एक कोई डिमोन नहीं है, कोई राक्षस नहीं है इसी एरिया का, वरन उसी के कारण वह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ये एरिया अभी तक बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये नज़रिया अभी बदल रहा है लोगों का, और मेरे ख्याल से बाहर के लोगों का भी नज़रिया बदलना चाहिए कि सुंदरबन, it's not only about the forest, it's not only about the wild animals, there are also lots of people actually lives here, and it is one of the most densely populated area in West Bengal. So I think this aspect also should get some coverage. तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो कैसा है, क्या है, कैसे यहाँ पर आना जाना करते हैं लोग, तो इसी की वजह से मैंने सोचा चलो मैं जब आ ही गया हूँ यहाँ पर तो एक वीडियो बना ही लेता हूँ। और बहुत दिनों से मेरा ये ख्याल भी आ रहा था कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, पर किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊँ, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। क्योंकि मेरा ज़्यादातर वीडियो शॉर्ट वीडियो होता था, एक मिनट से कम, ज़्यादातर 15 सेकंड का वीडियो होता था। वो हनुमान जी के ऊपर ज़्यादातर मेरा वीडियो होता है। तो
अब ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, देखना है कि लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए, अभी तो मैं रांगा बेलिया छोड़कर गोसाबा आ गया हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ, अभी पैदल चल रहा हूँ मैं। अभी जा रहा हूँ मैं गोसाबा फेरी घाट के तरफ। वहाँ से मुझे फिर नाव पकड़ना पड़ेगा, बोट लेना पड़ेगा, पैसेंजर बोट। यह मतलब कि किराया देकर बहुत सारे लोगों को ये बोट ले जाता है, उस पार ले जाता है, जहाँ मतलब कि मेनलैंड पे हमें ले जाता है। तभी आप दूर से ये देख सकते हैं कि ये है, जिसे कहते हैं कि ये काउंटर है, जहाँ से हमें वो बोट के लिए किराया देना पड़ता है। तो अभी मैं वो जो जेटी है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, ये नदी है। अभी लो टाइड का टाइम है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो मड फ्लैट्स है और जो नदी भी है वो उतना बहुत नीचे है अभी पानी। जब भी फुल टाइड आएगा तो ये पानी बहुत ऊपर चला आएगा। तो अभी नाव आएगा और उसमें हम बैठकर उस पार जाएंगे। तो देख सकते हैं कि बहुत कुछ बदला है, पर यही एक चीज़ रह गया कि आप मेनलैंड से आप यहाँ पर आने से अलग हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट के अलावा आप मेनलैंड के साथ मेनलैंड में नहीं जा सकते, और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरबन एक सीवियर साइक्लोनिक बेल्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादातर मानसून के टाइम पर या फिर जब तूफ़ान आता है तब ये जो व्यवस्था है इसमें बहुत दिक्कत आता है और ये इंटरप्ट भी होता है। तो अभी हमारा बोट आ चुका है और हम लोग उसमें सवारी के लिए तैयार है। अभी जा रहे हैं हम सभी और अभी बैठेंगे बोट में। दो तरह का बोट रहता है, एक अभी मैं जो बोट में जाऊंगा वो डायरेक्ट मुझे गतकाली लेके जाएगा, और एक दूसरे टाइप का बोट भी है, वो और एक घाट में रुककर फिर गतकाली जाता है। दूसरे घाट का नाम है चंडीपुर, वहाँ पर रुक के जाता है। पर चलो मेरा आज किस्मत अच्छा था कि मुझे डायरेक्ट मिल गया, तो मैं अभी गोसाबा से डायरेक्ट गतकाली जाऊँगा। ये है बोट। अभी तो इसमें हम लोग सवारी करेंगे। अभी माझी है, नाव को किनारे पे लगा रहा है। सुबह का टाइम है, लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, कलकत्ते के तरफ, कोई कैनिंग के तरफ, कोई दूसरी जगह की तरफ। हर किसी का, और हर दिन मतलब हज़ारों की तादाद पर लोग इस पार से उस पार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पर वही है कि जब तूफ़ान का टाइम आता है या फिर बारिश होता है तब दिक्कत हो जाता है। तूफ़ान के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। कभी कभी ये जो बोट सर्विस है वो बंद भी रहता है लोगों के सेफ्टी के लिए। और जैसा कि अभी मैं इस बोट पे सवार हो चुका हूँ, अभी मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा हूँ। चलिए, अभी बोट स्टार्ट होने में कुछ देर बाकी है। देख सकते हैं कितना दूर तक फैला हुआ है। अभी ये माझी जो है बोट को स्टार्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वो एक इंजन बैठा रखा है। इंजन मतलब कि वो जो जनरेटर का वो मोटर होता है वो ही बैठा के रखा है। तो उसको हैंडल के सहारे स्टार्ट कर दिया और अभी बोट चालू होगा और फिर ये जाएगा उस पार, हमें ले जाएगा। अभी हम किनारे से निकल चुके हैं गोसाबा से। हाँ, गोसाबा से अभी हम निकल चुके हैं। अभी हम जाएंगे गतखाली के और
आज तो खैर नदी शांत था, पर ज़्यादातर टाइम पर गर्मी के टाइम पर हो या फिर मानसून के टाइम पर जब भी हवा चलती है तब इसमें बहुत ज़्यादा लहरें होती है और इसका जो वेव होता है इसमें नाव को हिला के रख देता है। और मन में मतलब कि जो लोग यहाँ से वाकिफ़ नहीं हैं उनको डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं 9-10 साल तक यहाँ पर रह चुका हूँ और मुझे वैसे तो इस चीज़ से कोई ज़्यादा डर नहीं लगा है। खैर ये तो बात है ही कि जब मैं 9-10 साल तक रह चुका हूँ तब ऐसा मौका भी आया है कि जब बारिश हो रहा है या फिर छोटा मोटा हवा चल रहा है, छोटा मोटा तूफ़ान भी आया है, पर वैसे कभी डर नहीं लगा डूबने का और उसका। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं तो ये चीज़ इसको थोड़ा अलग करके रखता है दूसरे इलाके से, क्योंकि मतलब आप कुछ भी कर लीजिए ये एरिया जो है ये तो मेनलैंड से अलग ही रहेगा और यहाँ पर आप ब्रिज भी नहीं बना सकते क्योंकि एनवायरनमेंट का रीज़न है। ये सुंदरबन एरिया है, ये CRZ के अंदर आता है और वैसे ही आप ब्रिज यहाँ पर मेरे ख्याल से बनाना मुश्किल है। तो अभी तक जो है यही संसाधन है जो मेनलैंड से कनेक्ट होने का, बोट। तो हर दिन हज़ारों के तादाद पर लोग इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आते रहते हैं, जाते रहते हैं और मतलब कि आप सोच सकते हो कैसा ज़िंदगी होगा इन लोगों का जो हर रोज़ किसी को तो हर रोज़ इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आना जाना पड़ता ही है काम के सिलसिले में। तो इट्स नॉट ईजी, बट या इट्स मे बी इंटरेस्टिंग इफ़ यू स्टे देयर फॉर सम टाइम्स। मान लीजिए कि आप छुट्टी बिताने के लिए आए हो, 1-2 हफ्ते के लिए आए हो, तब वो आपको अच्छा लगेगा। पर यही अगर आपको हर रोज़ करना पड़े और ये एक नियम हो जाए कि आपको ये करना ही पड़ेगा वरना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं 9-10 साल रह चुका हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छुट्टियों के लिए अच्छी जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और ये मैं किसी भी जो गांव है या फिर आप कोई पहाड़ी इलाका कह लीजिए, फॉरेस्ट एरिया कह लीजिए, हाँ छुट्टियों के लिए अच्छा है। पर वहाँ पर अगर कोई मुझे रहने के लिए कह दे कि तुम्हें ज़िंदगी भर वही रहना पड़ेगा, तब मुझे तो दिक्कत होगा, मुझे औरों की नहीं पता। चलो अभी हम लोग मेनलैंड पे आ गए हैं, अभी हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, बस मिलता है या ऑटो मिलता है, जो भी मिलता है उससे हम जाएंगे। बस मिल जाए तो किस्मत अच्छा है, तो मैं डायरेक्ट कैनिंग जा पाऊँगा क्योंकि और जो दूसरी गाड़ी है उसमें भी ज़्यादा रहते हैं। चलो ये प्यारा सा कुत्ता डॉगी रास्ते में बैठा हुआ है। मुझे आज भी नहीं मालूम चला क्यों लोग इंसान को इस प्राणी के नाम से गाली देता है, क्योंकि अगर इंसान का सच्चा दोस्त कोई है तो ये प्राणी ही है, ये डॉग ही है जो इंसान का सच्चा दोस्त है। मैंने देखा है कि किसी भी डॉग को अगर मैंने एक बार खाना खिलाया वो कभी भूलता नहीं है, वो एहसान कभी नहीं भूलता है। पर फिर भी अगर कोई मुझे भी अगर उसके नाम पे बुला दे तो शायद क्या 100% मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। पर अगर कोई किसी को शेर बोल दे या फिर लायन बोल दे तब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चलो ये भी एक नज़रिया है, क्या ही कर सकते हैं हम। चलो आज किस्मत अच्छा है, बस मिल गया।
तो अभी मैं बस में चल रहा हूँ और अभी हम लोग जाएंगे कैनिंग की तरफ और मैं ज्वाइन करूँगा अपने काम की जगह पर। ये मिल गया मुझे बैठने का सीट, थोड़ा पीछे की तरफ हो गया, चलो आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बैठने का सीट मिल गया है, बहुत बढ़िया। अब तो थोड़ी देर भी ही हम रवाना